पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और इस नक्षत्र में जो बृहस्पति होते हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही रूलिंग प्लैनेट हैं। बुध भगवान की महादशा चल रही है 2032 तक, तो अभी से आगे 9 साल और चलेगी। सबसे अच्छी दशा है आपकी कुंडली के हिसाब से, महादशा बहुत अच्छी जा रही है। अब आप चीज़ को समझिए कि जो आपने सवाल किए, बहुत सारे सवाल आपने किए कि हेल्थ कैसी रहेगी, फैमिली कैसी रहेगी, मैरिज कैसे रहेंगे, मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रमोशंस कब मिलेंगे, धन कितना रहेगा, सक्सेस कितनी रहेगी। तो ओवरऑल इसके सबसे जो महत्वपूर्ण जो केंद्रित बिंदु है इसके अंदर, वो आप पूछना चाह रहे हैं जुपिटर के बारे में। तो सबसे पहले लग्न चार्ट को देखिए और लग्न चार्ट में हम देखेंगे जो प्लैनेट की महादशा चल रही है। तो महादशा यहाँ पे मरकरी की चल रही है, बुध की, और ये दूसरे घर में बैठे हैं। बहुत अच्छा भाव देते हैं, डिग्री अच्छी है, 16 डिग्री के हैं। आप ये मान के चलें कि आपकी वाणी ही आपका धन है, वाणी के कारक है, दूसरे घर में बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा भाव देते हैं। और आपका स्टैंडर्ड, आपका ओरिएंटेशन, सब कुछ आपकी वाणी है। तो आपकी वाणी मधुर रहेगी और आप वाणी के क्षेत्र में भी, जैसे वॉइस एक्टिंग, इस सब क्षेत्रों में भी आप उससे भी धन बना सकते हैं। मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब लाइनें आपके लिए बहुत अच्छी है। मरकरी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले घर को देखते हैं। जो पहले घर में यहाँ पे सूर्य शनि साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पर एक करेक्शंस हमें करना होगा। और देखिए, सूर्य शनि जब पहुंच जाते हैं एक साथ, भले किसी भी घर में बैठे हो, तो बहुत सारा हमको ये व्यवधान देते हैं जीवन में समय पे। और 36 तक बहुत सारा डिले रहता है। एक तो इसमें नुकसान किसका होता है? सूर्य भगवान का नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपका भी जो पिता के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ ज़रूर होगा। 36 साल तक जो है ये मनचाही सक्सेस नहीं देते हैं। तो मेरी एक बात यही ध्यान से सुन लीजिए कि 36 साल, अभी आप 34 के हैं, तो 36 साल तक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, आप आदित्य हृदय स्तोत्रम इसका पठन रोज करेंगे। तो आपके सूर्य भगवान यहाँ पे बहुत मजबूत हो जाएंगे। आत्मकारक ग्रह हैं 28 डिग्री के, वृद्ध हो गए हैं, इसलिए इनमें पावर कम है। शनि भगवान एकदम युवावस्था के हैं, 13 डिग्री, और यहाँ पर अस्त भी हो गए हैं। तो इसलिए ये सूर्य को बहुत सारा नुकसान पहुँचाएंगे। पहले घर का विवरण सुनते रहिए। यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं, इसके लिए भी उपाय कर लीजिए। इनकी डिग्री बेहद कमज़ोर है और आप जैसा लग्जरी चाह रहे हो ये 7 डिग्री पे नहीं, कम से कम इनकी डिग्री 10+ में जानी चाहिए। तो इसका भी हम एक उपाय करेंगे ताकि इसका जो अंश बल में जो कमी आ रही है इसकी, शुक्र भगवान की, तो ये कमी को हम दूर कर पाएँ और इसके जो अच्छे प्रभाव हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। शुक्र और शनि जब साथ में बैठते हैं तो भी ये आरंभिक स्थिति में संघर्ष देते हैं, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छे होते हैं। यही वीनस और सूर्य के बारे में भी है, दोनों पटती नहीं है, दोनों भगवानों की, सूर्य और शुक्र, ये थोड़ा सा गड़बड़ कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन 36 के बाद ये सब चीज़ें आपको बहुत आराम करेंगी। तो यहाँ पर सूर्य का एक उपाय करना है और मैं आपको फ्राइडे के दिन श्री सूक्तम पढ़ने का बोलूँगा। इससे आपके जो शुक्र है, जहाँ पे हमें अंश बल में कमी लग रही है, वो क्लियर हो जाएगी। अब सूर्य और शनि जब भी साथ में बैठते हैं तो एक हमें अपनी आँखों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए और ये विस्तार में बड़ा प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन आप इनका केवल मंत्र करें। सूर्य और शनि ऐसा नहीं है कि दिक्कत देंगे, जो दिक्कत देंगे 36 तक देंगे, इसके बाद में आप इनका मंत्र करते रहिए। सूर्य और शनि भगवान की युति बहुत फलित भी होती है, आपके सिद्ध करने के ऊपर है। तो सूर्य शनि ये भाव बहुत अच्छा दे देंगे। तो सूर्य और वीनस के लिए जो मैंने उपाय बताए वो आप नोट कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे जो आपका लग्न चार्ट आ रहा है, तो सबसे पहला भाव जो है वो क्या लिखा है? यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, और 9 जब भी लिखा है तो ये धनु राशि बनी। अब धनु राशि के स्वामी बृहस्पति बने, जहाँ जाकर बैठेंगे आपके जीवन की धारा बन जाएगी। अब यहीं पे जो आपके बहुत सारे जितने भी सवाल हैं, अब वह जुपिटर किसके कारक है? भाई जुपिटर कारक है हमारी फैमिली के, पत्नी के, संतान के, धन के, हेल्थ के, वेल्थ के, सारे। तो जुपिटर यहाँ पर, अब देखिए, 6ठे घर में जाकर बैठ गए हैं और राशि कौन सी है? वृषभ राशि। राशि तो अच्छी बैठी, शुभ ग्रह की राशि है, लेकिन ये जो 6ठे घर में जाके बैठे और जुपिटर वक्री भी हैं, जुपिटर की डिग्री केवल 2 है। यही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यदि आप जुपिटर को मजबूत कर लेते हैं। तो इसका भी मैं उपाय आपको मैं फ़ोन पे दूंगा।
और जुपिटर जब यहाँ छठे भाव में बैठते हैं तो एक चीज़ मान के चलिए कि हमको जीवन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। वही क्षेत्र कौन से रहेंगे? जो आपके प्रश्न और जो मैंने विवरण दिया, इन्हीं में से निकल के आएगा। और ये कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कराते हैं। अच्छा, क्या करते हैं जब गुरु छठे भाव में बैठते हैं तो ये त्रिक भाव होता है, ये खतरनाक भाव होते हैं। तो ये त्रिक भाव किसे कहते हैं? 6, 8, 12 को कहिए। ये छठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, यहाँ से हम काउंट करते हैं। तो ये 12वां भाव ये त्रिक है। अब यहाँ पे अगर जुपिटर जाते हैं वो भी लग्नेश होके। अब एक चीज़ और है कि आपकी लगन की डिग्री जो है 22 है। तो आपके लगन के पहले घर की जो डिग्री है वो बहुत अच्छी है। तो आपका जीवन में एक चीज़ तो है कि अखाड़ा बहुत मजबूत रहने वाला है। अब जो बुद्धिमत्ता की बात हो रही है कि गुरु यहाँ पे और क्या करेंगे, तो गुरु आपके लोन, ऋण, रोग, शत्रु, ऋण और दुश्मन हो जाना और बीमारियां हो जाना हम इसी भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर बैठते हैं तो इन सब चीज़ों में आपको राहत देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जुपिटर एक ड्राइविंग सीट वाला प्लेनेट है। अगर वो छठे घर में जाता तो हमें दूसरे ओरिएंटेशन में नुकसान होता है। जुपिटर का जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो छठे भाव में बैठने से हमें क्या होता है, मिला जुला उसका रूप मिलता है। हमें कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही है जीवन में, बहुत सारी जगह ये कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे। अच्छा, क्या करेंगे? ऋण, रोग, शत्रु है, इस पर कमी करेंगे, इन पर कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे। तो इनकी आपको टेंशन नहीं रहेगी। आपने हेल्थ का पूछा है तो यहाँ पे हेल्थ भी पेट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो बाहर का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हाइजेनिक हो और आपको वो खाना हो। तो बाहर की चीज़ों से परहेज करें जितना अच्छा हो सके, जितना हो सके। अब देखिए यहाँ जो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो पहले घर का स्वामी जहाँ जाकर बैठा, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमें करेक्शंस करने हैं, कमी है यहाँ पे। आपके सारे सवाल यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं, उसके उत्तर कमज़ोर हो जाते हैं। सवाल नहीं, आप जो उत्तर देना, जो आपने जो पूछा जिसके उत्तर मुझे देना, वो सब यहाँ कमज़ोर हो जाएंगे। जुपिटर 2 डिग्री है, छठे घर में है, वक्री है, तो ये कमियाँ हम दूर करेंगे। इनके होते ही अगर आप जुपिटर को मजबूत कर लेते तो आपको मनचाहा सुख मिल जाएगा। क्योंकि प्लैनेट्स आपके पहले घर में वीनस और सूर्य, अब सूर्य अगर बैठेंगे तो आदमी को अपने ऊपर नाज होता है, ये सूर्य देते ही देते हैं। यहाँ पे पिता का प्रभाव कम करेंगे, स्पेशली जब आप 28 साल के होते हैं और 42 साल, उस समय पिता का प्रभाव बहुत तेज़ी से कम होता है। तो इसका हमें बहुत सावधानी से काम करना है। तो लग्नेश कहाँ चले गए? छठे घर में। यहाँ पर देखिए लाभ का जो प्लैनेट, आपने धन का भी पूछा है, तो लाभ का प्लैनेट यहाँ पे शुक्र बना और जाकर कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। और यहाँ पर आप देखेंगे 7 डिग्री है। तो लाभ का प्लैनेट लग्न में चले जाना, ये तो वरदान हो जाता है। तो आपका लाभ बहुत अच्छा रहेगा जीवन भर, ये आपको देते रहेंगे। शुक्र की कामना भी आप करिए। जब जुपिटर बिगड़ जाते हैं तो हमें शुक्र से काम चलाना पड़ता है, उस पर भी ध्यान रखिए। अब आप समझिए कि आपके जो लाभेश है वो यहाँ चलेगा, ये तो बहुत अच्छा है। आपके धनेश क्या कर रहे हैं? मतलब कैश इन हैंड, क्या जो प्रॉपर्टी इन हैंड है जो हमारी, ये हम यहाँ से देखते हैं। धन यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो इसमें शनि भगवान ये भी जाके लग्न में बैठे। देखिए लग्न में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। लाभ क्या है? प्रॉफिटेबल इवेंट्स। और धन क्या है? जो हमारे हाथ में आता है। मरकरी ने आपका धन बहुत तगड़ा कर दिया। और ये इस पोजीशंस पे आपके जो पितृ लोग हैं वो भी इंटेलिजेंट हो गए, क्योंकि मरकरी की सिटिंग इतनी अच्छी है। मरकरी यहाँ पे सबसे अच्छे प्लैनेट है। आपके प्रयास जो हैं वो विफल होंगे और आपको इनपुट जो आप डालेंगे वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा। राहु मंगल, माफ़ कीजिए, राहु और चंद्रमा ये ग्रहण लगा दिया है। इस पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूँगा। ये तीसरा पराक्रम का भाव है, यहाँ आपके पराक्रम में लॉस हो जाएगा, वही आउटपुट नहीं मिलेगा। चंद्रमा जब पकड़ जाते हैं तो धन की आवक जावक, डेली का ट्रांजैक्शंस, बड़ा धन, छोटा धन, धन का बार बार हमारे पास आना और जाना, जिसे हम रोलिंग कहते हैं, ये सब प्रभावित हो जाती है। ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम देता है। मदर को भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में जो जल तत्व है वो गड़बड़ करता है, हिप्स के आसपास मदर को, और जो जॉइंट्स है वो सब प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पर
चंद्रमा के फंस जाने से फिर वही भाव आपको प्रेम में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आकर्षण खत्म हो जाता है यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे लंबी चर्चा करूँगा। मंगल की डिग्री जो है यहाँ पे आपके विद्या के भाव में बैठे हैं केवल 2 डिग्री लेकर, और अपनी ही राशि में बैठे हैं। देखिए प्रभाव तो देते हैं ज़बरदस्त, अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन 2 डिग्री में एकदम नवजात हो जाते हैं। तो 2 डिग्री में इसमें आपको पढ़ाई में व्यवधान, ये सब चीज़ें आएंगी जीवन में, लेकिन आप सब चीज़ों से पार पा जाओगे। या जो शिक्षा लोगे उसके अलग जाके काम करना पड़ेगा। शिक्षा में कभी कभी रुकावट भी देते हैं जब मंगल यहाँ पे बैठते हैं, संतान में भी प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन संतान हो जाती है। पुत्र रत्न की प्राप्ति ये यथासंभव कराते हैं। केतु यहाँ पर धर्म में बैठे हैं, तो केतु इनको धर्म से भी परिचित कराएंगे। इनका एक भी था कि मैं स्पिरिचुअल और रिलीजियस होऊंगा कि नहीं, तो यहाँ पे केतु जब बैठते हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या गलती करी है इन्होंने, सूर्य की राशि में बैठे हैं, और सूर्य को यहीं से ग्रहण, केतु अगर सूर्य की राशि तो यहीं से वो सूर्य को पकड़ लेते हैं। तो इसलिए सूर्य पर आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन करना है। और जब आप इंडिया से बाहर काम करते हैं तो वहाँ तो सूर्य और राहु ही काम आएंगे। तो राहु यहाँ पर भाव अच्छा देंगे, पराक्रम आपका सीमित कर देंगे, लेकिन चंद्रमा को खा गए हैं वो। राहु भगवान की सिटिंग यहाँ बहुत अच्छी है पराक्रम के भाव में। असीमित पराक्रम, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ देते हैं काम करने की। और यहाँ पे चंद्रमा के साथ में ये गड़बड़, तो यहाँ पे भी हमें करेक्शंस करना है। तो ये सब जो मुख्य बातें हैं ये मैंने जो कही है, ये सब हम डिस्कस तो करेंगे और आपके हिसाब से हम उपाय भी करेंगे। नवांश चार्ट हम देखते हैं कि जो हमारे जीवन की दिशा है, हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है खास। तो यहाँ पर ये 4था भाव है मैरिज का। मैरिज को मैं यहाँ भी देख दूँ तो देखिए 3रा भाव ये मैरिज का होता है। तो मैरिज के लिए एज अ प्लैनेट हम जुपिटर देखते हुए गड़बड़ हो गए। अब घर का देख लें तो घर के लिए ये 7वां घर होता है। यहाँ पे 3 लिखा है, और इसके प्लैनेट जाकर कहाँ बैठे हैं, दूसरे घर में। तो पिता के सहयोग से, पिता लोगों के, घर वालों के, बुजुर्गों के सहयोग से आपकी शादी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। और मरकरी उस घर में बैठे हुए हैं दूसरे घर में जाकर, तो यहाँ पर भी जो विवाह का है अच्छा सुख देंगे। जुपिटर को मजबूत करेंगे तो विवाह और प्रबल हो जाएगा। अब विवाह के सुख के लिए भी हम ये 4था घर देखते हैं, घर के सुख के लिए भी देखते हैं। जुपिटर 10 में जाके पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, तो मकर राशि में जाकर ये नीच के हो जाते हैं। सुख अगर हम यहाँ देखें इनका 12 नंबर, तो यहाँ पर देखिए राहु और मंगल, इन भगवान ने इस घर को पाप कर्तरी बना दिया। ये हमारा सुख है, जहाँ हम रहते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये वो सुख है जीवन का। राहु मंगल अगल बगल बैठे हैं, तो 4थे घर में पाप कर्तरी लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक अकेले बुध जो हैं, ये इन्होंने बहुत सारा भार उठाया हुआ है आपका। और बुध जिसके अच्छे होते हैं वो वाकई उसके बाद जीवन में हर ऑड्स के बाद में भी जीवन में संतुलन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर अगर हम नवांश की बात करें तो यहाँ से भी हम विवाह सुख देखते हैं, तो यहाँ विवाह सुख में कमी मिलेगी। विवाह सुख के प्लैनेट भी गड़बड़ है। घर इनका बड़ा तगड़ा है विवाह का। और यहाँ पे सूर्य ये भी अच्छा भाव दे रहा है नवांश में, पराक्रम में। राहु भगवान यहाँ भी आपको अच्छा भाव देंगे, लेकिन इसमें संतान की उत्पत्ति में यहाँ पे मिसकैरेज वगैरह कराते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कराते हैं, लेकिन संतान हो जाती है। ये है मंगल भगवान 7वें हो गए हैं, मांगलिक दोष आपको आ रहा है। और आप समझिए कि राहु मंगल भगवान यहाँ भी आपके इस घर को, ये घर नौकरी का, ऋण का, रोग का, शत्रु का, उस पर भी अंगारक लगा दिया है, इस पाप कर्तरी लगा दिया है। तो ये जो पाप कर्तरी लगा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 6ठा भाव आपका ये वाला जो है प्रोफेशन के हिसाब से हम नवांश को आगे का जीवन, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को दिखाता है नवांश। तो जब हम 6ठे घर में यहाँ देखते हैं तो राहु मंगल इस घर को दिक्कत दे रहा है, तो आगे की जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो यहाँ से देखी जाएगी। और फिर यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये बन गई मीन राशि, और इसके प्लैनेट जाकर नीच राशि में बैठ गए हैं जुपिटर। तो इसलिए जो आपके जो सवाल है, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ जुपिटर के आसपास केंद्रित हो गई है। और राहु मंगल भगवान ने सुखों में लॉस किया है। शनि और सूर्य जो है वो आपको संघर्ष बढ़ाया है। चिंता ना करें, 36 बाद में वो भी नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहले जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए और राहु भगवान मंगल इनका काम करिए। चंद्रमा की तो मैं आपको छोटी सी जो है तरकीब भी दूंगा, और आपको महीने में केवल 1 बार करना होगा, ऐसा उपाय दूंगा।